जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, प्रस्तुत है मेरे महाकाव्य नव राम गाथा के 26वें खंड पंचवटी खंड का द्वितीय भाग। चलिए बिना विलंब इसको आरंभ करते हैं। ऐसे ही एक अवसर पर जब त्रिजन बैठकर ऋतुओं और ऋतु परिवर्तन पर परिचर्चा करते, भारत में ऋतु परिवर्तन पर स्वयं ही राघव अपने मन के भावों को अभिव्यक्त हैं करते। कहते हैं राघव लक्ष्मण भारत वरद भूमि है, बड़े भाग्य से इस भूमि पर जन्म है पाता। जो धर्म मार्ग का पालन कर लेता है, वह जन्म मृत्यु को छोड़ मोक्ष है पाता। हे लक्ष्मण, भारत का है धर्म सनातन, इसमें विकसित हो चुके हैं नाना दर्शन। यह मुक्ति मार्ग बहु तेरे मिल जाएंगे, जिस मार्ग से चाहे मोक्ष को पाले नरमन। हे लक्ष्मण, धर्म सनातन एक महल है, इस महल में नाना भवन हमें हैं मिलते। इन भवनों में रहने वाले सभी जन मन एकमात्र सनातन धर्म का पालन करते। यह धर्म सनातन एक बहुतलीय भवन है, जिसमें नीचे से ऊपर तक सब जाते। जिसकी जितनी बौद्धिक क्षमता है लक्ष्मण अनुकूल, उसी के सभी ज्ञान हैं पाते। हे लक्ष्मण, भारत भूमि पर एक जीवन, हे लक्ष्मण, भारत भूमि पर एक जीवन सदाचार सोपानों में है विभाजित होता। जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ पथ पर चलकर ले बाण प्रस्थ और फिर तापस है होता। जीवन के 4 सोपानों की ही भांति इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय भी होते हैं। जो आश्रम और पुरुषार्थ का पालन करते, वे मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। पुरुषार्थों में हे लक्ष्मण धर्म प्रथम है, वह शेष 3 पुरुषार्थों का है प्रणेता। जीवन में काम और अर्थ नियंत्रित करते, यह मोक्ष मार्ग को है प्रशस्त कर देता। हे लक्ष्मण, जो जन धर्म का पालन करते, वे जीव मात्र के हेतु सदा फलदायी। जो धर्म भ्रष्ट हो राक्षस पथ अपनाते, होते हैं जनमन हेतु सदा दुखदाई। लक्ष्मण बोले, हे नाथ, सनातन में क्यों बहुसंख्यक देवी देव हैं पाए जाते। कुछ लोग सनातन में देवों की संख्या जनमानस में 33 करोड़ बताते। रघुबर बोले, उन मूर्खों का क्या कहना, जो मूढ़मयी उपदेश सदा देते हैं। संज्ञा और क्रिया में ज्ञात नहीं उन्हें अंतर, सोने को सोना धातु समझ लेते हैं। यदि उन मूर्खों से कोई आकर कह दे, तुम काम करो और 15 मुद्रा ले लो, तो वे मूर्ख तुरंत ही हाथ पसारे कहते, एक काम करो, मुझे 15 मुद्रा दे दो। हे लक्ष्मण, जग में प्रायः ऐसा होता, एक शब्द के नाना अर्थ निकल आते हैं। फिर मूढ़ मनीषी अपना अर्थ लगाकर अपने स्वार्थों को जन में समझाते हैं। देवों के संदर्भों में जो शब्द है आता, वह शब्द मात्र 33 कोटि है मेरे भ्राता। इस कोटि शब्द के नाना अर्थ निकलते, पर धर्मद्रोही एकमात्र करोड़ बताता। 12 अष्ट वसु 11 रुद्र हैं होते, इंद्र प्रजापति देव भी इसमें सम्मिलित होते। लो हो गई अब 33 कोटि देवों की गणना, पर मूर्खों का तो कार्य सतत भ्रम उत्पन्न करना। हे लखन, सनातन में बहुत रे विबुध हैं मिलते, पुनः प्रश्न तुम करोगे ऐसा क्यों होता है। जब ब्रह्म अनादि अनंत रूप है निर्गुण, फिर धर्म सनातन में क्यों बहुल रूप होता है। तो सुनो ध्यान से प्रिय सीते और लक्ष्मण, बहुदेववाद में मिलते हैं जो लक्षण। बहुदेववाद भी एकेश्वर ही होता, पर ब्रह्म है करता नाना रूप में विचरण।
सब कहते ब्रह्म अनादि अनंत अनामय, फिर बहुल देव अस्तित्व में आए कैसे। सब धर्म विरोधी इस पर हंसते होंगे, बहुदेववाद का सत्य सिद्ध हो कैसे। बहुदेववाद तो सिद्ध सरल और सीधा, पर राक्षस गण इसको नहीं समझ है पाते। बहुदेववाद पर करते हैं परिचर्चा, पर इसके आदि और अंत्य बिंदु नहीं जाते। बहुदेववाद भी परम ब्रह्म है भ्राता, इसको सिद्ध करती एक साधारण घटना। जब एक बीज है भूमि में बोया जाता, तो अंत में नाना बीज निकलते हैं ना। बहुदेववाद वहीं उत्पन्न होता भ्राता, जहाँ ब्रह्म दिखा देता है अपनी माया। वह स्वयं ही कर लेता है अपना प्रकीर्णन, धर लेता है बहुरूप व अगणित काया। हे लक्ष्मण सोचो एक ऊन का तंतु, जो धारित करता हो अनंत लंबाई। अब आओ इससे एक बनाए कंदुक, यह परम ब्रह्म बहुदेव की व्याख्या भाई। हे लक्ष्मण सोचो तो दृष्टांत बहुत हैं, बहुदेववाद को सत्य सिद्ध करने को। बहुसंख्य रश्मियाँ मिलकर एक हैं होती, आता प्रकाश इस जग का तम हरने को। बहुदेवों को मानो तुम वृत्ति परिध हैं, और केंद्र बिंदु में परम ब्रह्म है होता। एक त्रिज्या के माध्यम से परिधि का बिंदु है, प्रत्यक्ष रूप में केंद्र से युग्मित होता। बहुदेववाद को मत समझो साधारण, यह परम ब्रह्म की अतिशय अद्भुत रचना। बहुदेववाद है अति व्यापक अभिव्यक्ति, जिसका उद्देश्य है परम ब्रह्म को जपना। एकेश्वर और बहुदेववाद का अंतर संश्लेषण और विश्लेषण भांति ही होता। अस्तित्ववान होती है नर की काया, पर काया का अस्तित्व अंग से होता। एकेश्वरवाद वहीं होता है उत्तम, जहाँ दर्शन अपने शैशव काल में होता। जैसे जैसे दर्शन है प्रौढ़ता पाता, एकेश्वर से बहुदेव है उत्पन्न होता। बहुदेववाद व्यक्तियों को देता अवसर, अपनी रुचि के अनुसार देव अपना लें। अपने उन इष्ट देव के पथ पर चलकर निज जीवन में सब परम ब्रह्म को पालें। इस जीवन का उद्देश्य एक पर ब्रह्म है, बहुदेववाद का पथ उस तक है जाता। नर अपनी वांछा से जो पथ अपना ले, वही पथ उसको उद्देश्य ओर ले जाता। यह न समझो बहुदेववाद एक भ्रम है, यह परम ब्रह्म की रचना का द्योतक है। निश्चिंत और निर्विघ्न इसे अपनाओ, बहुदेववाद भी परम ब्रह्म पोषक है। हे लक्ष्मण अपना धर्म सनातन ऐसा, जो कहता कण कण में ईश्वर की सत्ता। नर नारी जीव जंतुओं को भी यह तो देता है अपने भीतर उचित महत्ता। लक्ष्मण बोले हे तात आपने जो समझाया, बहुदेववाद स्पष्ट हुआ भ्रम दूर भगाया। आने वाले युग युग तक व्याख्या अमर रहेगी, बहुदेववाद पर संशय क्षण में दूर करेगी। बोली सीता हे नाथ देखिए शांति की महिमा, अति सुंदर सुंदरतम स्थापित हुई बहुदेव की गरिमा। यदि पंचवटी में आप सदा रण करते रहते, संभवतः वंचित रहती बहुदेव की महिमा। जब दंडक में आए तभी यह प्रण कर डाला, इसी रक्षा हेतु स्वयं धनुजों से रण कर डाला। कई धनुज हताहत हुए आपसे संघर्षों में, कभी शांति नहीं मिल पाई हमको उन वर्षों में। हे रघुबर जब से पंचवटी में हम सब आए, लगता है सुख भरे दिन अब जीवन में आए। लगता है शांति भरे दिन अब जीवन में आए।
मैं हाथ जोड़ प्रार्थना हूँ करती विधि हरिहर से, जीवन में बन की शेष अवधि निर्विघ्न बिताए। हे रघुवर एक विनती करना चाहूँगी आपसे, अब शेष अवधि भर दूर रहें युद्धों के ताप से। ये युद्ध कभी फलदायी नहीं हो सकते, राघव फिर क्यों जीवन गाथा को भरना युद्ध पाप से। अब शेष अवधि इस पंचवटी में शांति से बीते, याचक बन याचना करती आप से आप किसी ते। हे नाथ कृपा करके जब किसी से युद्ध न करना, इस पंचवटी में शांति मार्ग अवरुद्ध न करना। सीता की बातें सुनकर यह बोले हैं रघुवर, यह युद्ध शांति अब निर्भर है दोनों पक्षों पर। यदि राक्षस गण अब इधर न अत्याचार करेंगे, तो हम भी गोदावरी सरिता नहीं पार करेंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ दोषी राक्षस गण हैं, अब तक जो कुछ भी हुआ दोषी राक्षस हैं। धनुजों ने ऋषियों पर अति अत्याचार किया था, जब ऋषि और आश्रम होने लगे उन्मूलित, तब हम दोनों ने धनुजों का प्रतिकार किया था। हे सीते यह अति विकट समस्या जग की विस्मृत कर भूत, प्रस्तुत पर ध्यान है देता। प्रस्तुत का अर्थ यहाँ पे वर्तमान है। हे सीते यह अति विकट समस्या जग की विस्मृत कर भूत, प्रस्तुत पर ध्यान है देता। भूतकाल में हुए अत्याचारों पर यह विश्व विकट सा मौन साध है लेता। जब आता ताई दमन चक्र है चलाते, तब मुख योद्धा भयभीत हो चुप हो जाते। जब कोई आकर न्याय हेतु लड़ता है, तब कायर मुख योद्धा है मुखर हो जाते। तुम ही कह दो धनुजों को मैंने कब मारा था, कब जाकर उनके क्षेत्र में उनको ललकारा था। हम दोनों ही थे ऋषि और आश्रम के रक्षक, जब धनुजों ने वार किया उन्हें तब मारा था। हे सीते हम वन में आए थे शांति से रहने, पर देखा तो बन बन की शांति है मरने वाली। दानवी अत्याचारों की सीमातीत क्रूरता, नहीं रोको तो है शांति प्राण को हरने वाली। ऋषियों ने अत्याचार सहा था वर्षों तक, धनुजों को उन पर क्षण भर भी दया न आई। ऋषियों ने उनको कभी हानि नहीं पहुँचाया, फिर धनुजों ने क्यों विभत्स क्रूरता दिखलाई। धनुजों ऋषियों दोनों के देव एक हैं, फिर क्यों धनुजों ने उन पर अत्याचार किया। मात्र एक अपराध हुआ था ऋषियों से, ऋषियों ने राक्षस बनना नहीं स्वीकार किया। तुम जैसे भी हो वैसे बनकर रह लो ना, पर मुझको अपने जैसा नहीं बना सकते। तुम्हें राक्षस संस्कृति प्रिय है तो प्रिय रहने दो, मेरे शाश्वत संस्कार कभी न मिटा सकते। तुम राक्षस हो तो राक्षस बनकर रह लो ना, मैं शुद्ध सरल निष्प्रिय और सतत चिरंतन हूँ। तुम मुझको अपनी ओर न खींचो बलपूर्वक, रे धनुजों मैं एक निष्ठ अखंड सनातन हूँ। हे सीते हम तीनों जब बन के भीतर आए, ऋषियों ने कैसे अतिचारों को गिनवाए। कैसे मैं उन अतिचारों को विस्मृत कर देता, विस्मृत कर उनको कैसे शांति ग्रंथ लिख देता। धनुजों द्वारा जब संस्कृत धर्म का खंड है होता, जो शांति शांति कहता योद्धा नहीं संदेह होता। यदि युद्ध का अवसर मन में शांति का भाव जगा दे, तब समझो एक अखंड राष्ट्र का खंड है होता। हे सीते हम शस्त्री हैं योद्धा हैं समर्थ हैं, शस्त्रास्त्रों का विधिवत संचालन हमें है आता। यदि कोई त्राहि त्राहि करता आ गया शरण में, तो शस्त्र उठाना मुझको मेरा धर्म सिखाता। शस्त्रास्त्रों का निर्माण नरवध हेतु है होता, शस्त्रार्थ विचारों के रक्षार्थ बनाए जाते।
जब जब संकट जाते हैं धर्म और संस्कृति पर, योद्धाओं द्वारा है शस्त्रास्त्र उठाए जाते। हे सीते हम दोनों भ्राता हैं एक योद्धा, संस्कृति रक्षार्थ सदैव शस्त्रास्त्र उठाएंगे। जब भी आएगा धर्म सनातन पर संकट, बैरी मन में भीषण संत्रास जगाएंगे। मैं अब भी कहता हूँ सीते नहीं युद्ध करूँगा, और न ही गोदावरी सर के दक्षिण जाऊँगा। पर धनुजों ने उत्तर में कोई उत्पात किया तो, सौगंध सनातन की मैं सागर तक जाऊँगा। हे सीते शांति शांति तुम ऐसे ही नहीं करती, दो योद्धाओं की रक्षा में तुम सदा हो रहती। यदि तुम होती एक साधारण घर की स्त्री, तो युद्ध घोष आरंभ स्वयं तुम ही करती। असुरक्षा क्या होती है उसको वह जाने, जिसके आगे पीछे कोई रक्षक नहीं होता। भले द्वार बंद कर लेता निज कुटिया के, पर कुटिया के भीतर भी वह नहीं है सोता। जो पंचवटी की कुटिया में हम सो जाते हैं, उसका कारण मेरे अनुज लखन की अभिरक्षा है। यदि आज हमारे साथ न होता यह वन में, तो होता हमको ज्ञात क्या होती असुरक्षा है। अभिरक्षा में रहकर शांति का पाठ पढ़ाना, यह वैसा है जैसे सपने में युद्ध में जाना। प्रत्यक्ष युद्ध की रौरवता तो वह ही समझे, जिसको पड़ता रण क्षेत्र मध्य में शस्त्र उठाना। हे सीते ज्ञान नहीं अभिरक्षा प्रमुख लक्ष्य है, जब अभिरक्षा नहीं होगी ज्ञान कहाँ से होगा। ज्ञान ध्यान उपदेश शांति रक्षा से मिलते, जब असुरक्षा होगी तो मान कहाँ से होगा। हे सीते इस जग में चाहे जो भी युग आए, रक्षा सदा सर्वदा सबसे ऊपर होगी। जो वर्ण करेगा ज्ञान ध्यान और शांति मार्ग का, इस जग अरण्य में पहली बलि उसकी ही होगी। हे सीते वन में वृक्ष जो सबसे सीधा होता, वह टेढ़े की तुलना में पहले काटा जाता। देखा होगा वह वृक्ष जो जग को फल देता है, पत्थर डंडों की मार सदा वह ही है खाता। जिन धनुजों से युद्ध करने में तुम मुझे रोकती, वे धनुज भला किसके रोके से रुकते हैं। नर नारी ऋषि मुनि और निरीह पशु पक्षी, निज प्राण भीख को चरणों में झुकते हैं। ये धनुज बहुत ही बर्बर और क्रूर हैं, जो शिशुओं पर भी दया नहीं दिखलाते। शिशुरोधन करते निज परिजन के शव पर, ये दुष्ट धनुज उनका भी वध कर जाते। यदि आज धनुज इस दंडक से भागे हैं, तो हम दोनों भ्राता के प्रतिरोधों से। ये धनुज वही हैं जो कभी नहीं रुकते थे मानवता के चित्कारी अवरोधों से। इन धनुजों को तुम नहीं जानती सीते, ये बल के ही बांधों से रोके जाते। बल बांध जहाँ भी हो जाता है दुर्बल, ये धनुज उसी स्थल पर प्रलय लाते। तुम्हें क्या लगता है ये धनुज शांत हो बैठे, वे दक्षिण में बैठ अपनी योजना बनाते। जब तक हम दोनों हैं गोदावरी उत्तर, तब तक ये देखो रुको नीति अपनाते। ऐसी नीरव शांति सदा अंदेशा देती, आने वाले संकट का है संदेशा देती। इन धनुज जनों की व्याघ्र नीति तुम क्या जानो, क्षण भर में होती प्रकट अस्तित्व मिटा है देती। रहने दो हमको योद्धा जग ध्यानी हो जाए, रहने दो हमको योद्धा जग ज्ञानी हो जाए। मैं ध्यान रखूँगा सबका सब ध्यानी हो जाए। जब सबके मन में ज्ञान ध्यान का दीप जलेगा, तब ही तो विकसित विलसित अपना धर्म बनेगा। हे सीते माना ज्ञान हेतु है शांति आवश्यक,
पर शांति कभी याचना में नहीं मिल पाती। वह संस्कृति ही इस जग में अमरता पाती, जो अपने योद्धाओं का बल दर्शाती। जय सनातन, जय श्री राम।